जय हिंद साथियों। सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स एचसीएम की नई वैकेंसी आई हुई है। फॉर्म आपने भर दिए होंगे और इसके अंदर आप देखेंगे मेल फीमेल दोनों की पोस्ट इसके अंदर है, जिसके अंदर बीएसएफ एचसीएम, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ एचसीएम। तो इसके अंदर सभी के अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट है। तो अगर आप फीमेल हैं या फिर आपकी कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई फीमेल के अंदर इसके अंदर फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, तो फीमेल के अंदर आपकी जो जॉब होगी एचसीएम की फीमेल के लिए कैसी जॉब रहेगी, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्या बेनिफिट्स रहेंगे, क्या लॉस है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के अंदर जो एचसीएम यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की जो पोस्ट है। ये जो पोस्ट होती है एक एज ए कलर की पोस्ट होती है, यानी कि आपको ऑफिस का वर्क करना पड़ता है, चाहे आप मेल से भर्ती हो चाहे फीमेल से भर्ती हो रहे हैं। अभी मेल और फीमेल दोनों में अगर सेम रैंक है, सेम वर्क है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है इसके अंदर कि जैसे आप कंपेयर करते हैं सिविल जॉब से, जैसे आपका एसएससी सीएचएसएल के अंदर है या फिर सीजीएल वगैरह या कोई भी 10+2 लेवल की आप अगर पोस्ट देखेंगे, अपनी स्टेट पुलिस के अंदर कलरक वगैरह हो गए या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी जॉब होती है, उसके कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर तंगी सबसे बड़ी जो कठिनाई हुई होती है कि अगर फीमेल आप है, देखो जेंट्स के लिए तो इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन फीमेल के लिए शादी से पहले तो इतनी दिक्कत है, लेकिन शादी के बाद दिक्कत ही आती है कि इसकी जो पोस्टिंग होती है, आप सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर किसी भी फोर्स में बात नहीं कर रहा मैं, एक पर्टिकुलर फोर्स की बात नहीं कर रहा मैं, इसमें सभी आगे से आपकी बीएसएफ ले ले, सीआरपीएफ ले ले, आईटीबीपी ले ले, एसएसपी ले ले, सीआईएसएफ ले ले, सभी के अंदर मेन जो दिक्कत आती है वही आती है कि आपकी जो पोस्टिंग पैलेस होता है वो ऑल इंडिया होता है, यानी कि ऑल इंडिया में आपकी कहीं भी पोस्टिंग की जाती है। लेकिन इतना भी नहीं होता है कि जहां पे ज्यादा हार्ड एरिया के अंदर कोशिश की जाती है कि जहां पे ज्यादा हार्ड एरिया हो वहां पे तैनाती महिलाओं की ना की जाए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी एक ही जगह पे, जैसे आप दिल्ली के रहने वाले या आप चाहते हैं कि भी दिल्ली के अंदर मेरी पोस्टिंग रहे, तो लाइफ टाइम आपकी एक जगह पोस्टिंग नहीं रहती है। या आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे मान के चलो आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आप सीआरपीएफ में भर्ती होगी, तो आप चाहते हैं कि इलाहाबाद का जो ग्रुप सेंटर उसी के अंदर मेरी पोस्टिंग रह जाए या लखनऊ के अंदर मेरी पोस्टिंग रह जाए, तो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर फिर आप बीएसएफ के अंदर है, किसी भी सेंटर के अंदर आपके घर के नजदीक आपका सिटी के अंदर सेंटर या आईटीबीपी का या सीआईएसएफ का है, तो आप चाहते हैं कि मैं इसी सेंटर के अंदर तैनात रहूं, मेरी नौकरी इसी तरह चलती रहे। तो ऐसा नहीं होता, आपका जैसे 3 साल 4 साल के बाद फिर आपको वहां से उठा के दूसरी जगह पोस्टिंग किया जाए। हो सकता है कि आपको किसी सिटी के अंदर पोस्टिंग किया जाए, लेकिन आपका ये है कि एक ही जगह पे आपको मतलब लाइफ टाइम रहना मुश्किल रहता है। तो सबसे बड़ी तंगी यही होती है कि भाई आपको एक जगह से दूसरी जगह पे आपको पोस्टिंग जाना पड़ता है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया की पोस्ट है, तो एक स्टेट के अंदर एक जगह के ऊपर ड्यूटी नहीं होती है, आपको हर जगह घूमना होता है। तो उसके अंदर क्या, जब आपकी शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, तो जेंट्स का तो ये होता है भाई कुछ जगह पे जैसे ऐसा होता है फैमिली साथ भी नहीं रख पाए, तो उसकी वाइफ जो होती है बच्चों को संभाल लेगी, मम्मी पापा के पास रह लेंगे। लेकिन जब एक लेडीज होती है तो उसके जब छोटे बच्चे होते हैं तो कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बच्चे जब पढ़ते हैं, बाप के बिना बच्चे रह सकते हैं, माँ के साथ रहने बच्चों में बड़ी दिक्कत आती है माँ के बिना रहना। हालांकि फोर्स के अंदर जो लेडीज जॉब करते हैं उनके जो बच्चे होते हैं, पैदा होते ही इन सब चीजों से माँ से दूरी सीख जाते हैं, क्योंकि भाई जो ड्यूटी पे जाती है माँ, तो पीछे से कोई न कोई और रखता है। 6 घंटे 7 घंटे की जो ड्यूटी होगी तो बच्चे को साथ लेके नहीं जाओगे, तो कुछ कठिनाइयों का सामना आपको ये करना पड़ता है कि जो पोस्टिंग पैलेस होता है ना वो आपका चेंज होता रहता है। अब सिविल के अंदर अगर आप जॉब करते हैं, तो सिविल में जॉब करते समय आपको क्या होगा कि भाई आपकी एक ही जगह पे पोस्टिंग है लाइफ टाइम आपकी। भाई हो सकता है कि थोड़ा सा एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस कर दे, लेकिन एक ही सिटी के अंदर आपकी जॉब रहती है, इसके अंदर आपको घूमता रहना पड़ता है। दूसरा ये है कि भाई जैसे आप फोर्स के अंदर आप जाने का अगर आपका सपना है, अभी कुछ को ये भी मन में आता है कि मैं इसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अगर आपको फोर्स के अंदर बेल्ट की नौकरी आपकी करने की इच्छा है, तो इससे बेस्ट पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। भाई बेस्ट में इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे आप जीडी से, आप कांस्टेबल जीडी जैसे जीडी से वैकेंसी आती है, उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो उनकी जो ड्यूटी होती है वो हार्ड ड्यूटी होती है। आप देखेंगे उनकी, चाहिए आप बीएसएफ में या आईटीबीपी में से किसी के अंदर भी हैं, उनको आप जैसे सीआईएसएफ की आप देखेंगे तो लेडीज जो होती हैं एयरपोर्ट के ऊपर, मेट्रो के ऊपर, उनकी डे ड्यूटी देखेंगे आप, नाइट में भी खड़ी है, 6-6 घंटे 8-8 घंटे ड्यूटी उनकी चलती रहती है। लेकिन आपकी जो ड्यूटी होगी एक ऑफिशियल टाइम जो जनरल ड्यूटी होगी आपकी 9-9:30 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक आपकी ड्यूटी चल रही है। कभी कभी आपको सुबह भी बुला ले, वो बात अलग होती है बाकी, लेकिन आपको रात के अंदर कोई, आपको नाइट में कोई ड्यूटी आपकी नहीं लगती है, यानी कि आपको नाइट के अंदर आपको घर पे रहना है, बच्चों के साथ रहना है, ये आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको अपनी सिटी से बाहर रहना है, लेकिन आप अपना जैसे मैक्सिमम जगह पे, जेंट्स के लिए तो अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन लेडीज के लिए आप देखेंगे तो 100% तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैक्सिमम जगह पर फैमिली रखने की सुविधा मिल जाती है एचसीएम वगैरह के अंदर। या तो आपको कैंप के अंदर मिल जाएगा, लेकिन कुछ सिटी ऐसे होती है वहां पे कैंप में क्वार्टर नहीं, तो आपको बाहर रह सकते हैं। तो उसके अंदर मैक्सिमम जगह सीआरपीएफ वगैरह के अंदर आप जाएंगे तो महिलाएं जो होती है उनकी पोस्टिंग है तो महिला बटालियन
में की जाती है, या फिर ग्रुप सेंटर वगैरह होते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स होती हैं, जहाँ पे महिलाओं के लिए रहने की सुविधा अच्छी होती है। इसके अलावा महिलाओं का भाई अच्छा मतलब, और साथ भी महिलाएं ड्यूटी कर रही हों, जीडी की महिलाएं जहाँ पे हों, सिग्नल स्टाफ की भी हों, हॉस्पिटल स्टाफ की महिलाएं भी हों, मतलब इस प्रकार से सभी प्रकार की महिलाएं साथ हों तो वहीं पे पोस्टिंग होती है। मैक्सिमम फोर्स में इसी चीज का ध्यान रखा जाता है कि भाई जहाँ पे महिला की पोस्टिंग की जाए वहाँ पे महिलाएं ऑलरेडी ड्यूटी कर रही हो, किसी भी जीडी वगैरह की हो, या हॉस्पिटल स्टाफ की हो, या केमिस्ट्री स्टाफ की हो। तो ये सभी छोटी मोटी दिक्कतें आपको बस यही करना पड़ेगी, घर से बाहर आपको रहना पड़ेगा। बाकी अगर आप बेल्ट की नौकरी में आप जाना चाहते हैं तो आपसे जो सीनियर रैंक होंगी, जैसे आप कंपेयर करें एसएससी सीपीओ से, सब इंस्पेक्टर होते हैं, उनकी रैंक आपसे बड़ी होगी, लेकिन जब आप देखेंगे तो वर्क जो आपका वर्क प्रोफाइल होती है वो उनसे बेटर होती है। यानी कि आपका जो ड्यूटी का जो टाइम होगा, जो ड्यूटी का शेड्यूल होगा, जो रेस्पेक्ट होगी, जो आपका पोस्टिंग पैलेस होगा, यानी कि आपको जो लाइफ टाइम जो यूनिट का हेडक्वार्टर वगैरह जो आता है, जहाँ पे ऑफिस चलता है, सभी जो उनके अधीनस्थ जितने भी ऑफिस होते हैं सभी का जो वर्क होता है, एक मेन ब्रांच होती है, उसके अंदर आपको ड्यूटी रहती है। उसके अंदर अच्छी खासी सुविधाएं रहती हैं रहने के लिए, फैमिली क्वार्टर्स वगैरह के लिए, साथ ही आपको आवास वगैरह के लिए। सिटी के जहां तक मैक्सिमम जगह होती है कि भाई अच्छी सिटी के अंदर ही मतलब आवास रहता है, मतलब जो कैंप होता है उसके अंदर पोस्टिंग होती है। कभी कभार तो देखो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स है, फौज का कोई भी कैंप होगा वहां पोस्टिंग आपकी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे आप देखेंगे तो आपकी पोस्टिंग कुछ जगह तक ठीक ही रहती है। बाकी दिक्कत ये है कि भाई आपको बिस्तर रखना है, उठाना ही पड़ता है हर 3 साल में, 4 साल में, 3 साल में, 4 साल में, आज यहाँ तो कल कहीं, फिर कहीं और, वहां से वहां, यानी कि आपको पोस्टिंग दाएं बाएं घुमाया जाता रहता है। दूसरी ये होता है भाई, जब आप शादी कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्या होता है भाई, हस्बैंड भी सर्विस में है, कोई सिविल सर्विस के अंदर है, या कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है, तो उसकी ड्यूटी कहीं होगी, फिर आपकी ड्यूटी कहीं भेज दिया, तो उसके अंदर थोड़ा सा परिवार के साथ में थोड़ा सा आपको दूरी का थोड़ा सा अनुभव महसूस होगा कि मैं परिवार से दूर हूँ। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। बाकी ड्यूटी के मामले में कोई ज्यादा तंगी नहीं है, आपको परमानेंट आपको ऑफिस के अंदर ही ड्यूटी करनी है। कोई इस प्रकार का ही नहीं कि आपको राइफल लेके खड़ा कर दिया ड्यूटी करने के लिए, या कोई आपको बोल दिया भाई आप घास काट दो, या रात को 2 बजे को ड्यूटी लगा रहा है, कोई रात को 12 बजे ड्यूटी लगा रहा है, वो सभी चीजें नहीं होंगी। आपको जो ड्यूटी करनी होगी जनरल ड्यूटी आपको करनी है, जो ऑफिस ड्यूटी जो होती है, जो एक प्रकार से आप सिविल में देखते होंगे, सिविल वाले जाते हैं उसी प्रकार से आपकी ड्यूटी रहेगी। अगर आप क्वार्टर पे रहते हैं तो क्वार्टर से आप अप डाउन कर सकते हैं, कैंप के अंदर तो वहीं पे आप ड्यूटी कर लेंगे। साथ ही अगर आप देखेंगे तो आपको जो छुट्टियां मिलती हैं जो जवानों को, वो भी छुट्टी आपको भी मिलेंगी, 2 महीना ईएल, 15 दिन सीएल। इसके अलावा फिर आपको संडे का ऑफ रहता है, सैटरडे संडे। कुछ ऑफिस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको 1 महीना ही छुट्टी मिलती है ईएल, और 8 दिन सीएल मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको सैटरडे संडे को ऑफ मिल जाता है। तो छोटी उटी भी ठीक ठाक मिल जाती हैं। और बच्चा होने को मतलब क्या है, मेटर्निटी लीव मिल जाती है इसके अंदर। तो छुट्टी उटी भी ठीक ठाक है। बाकी मेन दिक्कत यही है कि आपको ऑल इंडिया की जॉब है, आप एक स्टेट के अंदर जैसे आप चाहें कि भाई मेरी सिटी के अंदर पोस्टिंग आ जाए, वो नहीं है। बाकी सब ठीक है। बाकी आप जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर क्या आपको कठिनाई आ सकती हैं। जो जो चीजें हैं जो मैंने देखा है, जो हम भी महसूस करते हैं, हम भी तो, जेंट्स को तो इतनी तंगी नहीं है, लेकिन महिलाओं को बस यही है कि आपको पोस्टिंग आपको जाना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। बाकी आप इन सब चीजों को आप अगर झेल सकते हैं तो बढ़िया। जो वैसे तो बढ़िया, सैलरी भी अच्छी खासी है, छुट्टियां भी हैं, ड्यूटी भी ठीक है, वर्क प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल, रेस्पेक्ट हर मामले में ठीक है। बस ठीक इसीलिए नहीं कि आप अपनी जैसे सिटी के अंदर जॉब करना चाहें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट इस समझ में आते हैं कि सर मैं दिल्ली के रहने वाली हूँ तो क्या मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हो जाएगी क्या, मैं लखनऊ के रहने वाली हूँ तो क्या मेरी लखनऊ में ड्यूटी रहेगी क्या। आपको वहां पे ड्यूटी करने का मौका मिलेगा सर्विस के अंदर, लेकिन ये नहीं कि आप लाइफ टाइम चाहे वहीं मिल जाए मेरे को, तो वो थोड़ा इतना पॉसिबल नहीं है, आसान नहीं है कि आप एक ही जगह पे लाइफ टाइम रहें। तो दोस्तों, जहां तक उम्मीद है कि आपको वीडियो में समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर आपके समझ में किस प्रकार को डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय